बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और बहुत छोटी सी और बहुत अहम और बुनियादी सी बात के साथ आज फिर हाजिर हूँ। ये अमेरिका की एक बड़ी शख्सियत का वाक़या है। उन्होंने सियासत में कदम रखा और बुरी तरह से नाकाम हुए। सियासत से नाकाम होने के बाद उन्होंने तिजारत का फैसला किया, बिजनेस शुरू किया और 1-1.5 बरस के अंदर उनका बिजनेस बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। उन्होंने सोचा कि नहीं, उन्हें फिर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और वो एक दफ़ा फिर इलेक्शन के मैदान में उतरे और फिर बदकिस्मती उनके साथ थी, नाकाम हो गए। इन पे दर पे नाकामियों की वजह से उन्हें आसाबी दौरे पड़ने लग गए, आसाबी तौर पर बहुत शिकस्तगी का शिकार हो गए। उसका इलाज हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने इंतखाबात में, इलेक्शन में हिस्सा लेकर फिर दोबारा से किस्मत आजमाई की कोशिश की और फिर बदकिस्मती उनके साथ थी, वो फिर नाकाम हो गए। ये एक तवील अरसे की कहानी है और इसमें तकरीबन 30 बरस लग गए। वो 30 बरस तक मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ मौक़े पर अपनी पार्टी में, मुल्की पॉलिटिक्स में इन होने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुसलसल नाकामियां उनका इस्तकबाल करती रही। और फिर हुआ यूं कि बिला आखिर वो एक दफ़ा अपनी कोशिश में कामयाब हो गए और अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। जी हाँ, आप शायद समझ चुके हों, मैं अमेरिका के बहुत बड़े और अजीम सदूर में से इब्राहम लिंकन की बात कर रहा था। वो एक तारीख का हिस्सा हैं और अमेरिका की तारीख के अंदर उनका जो मकाम है वो मेरे नाम लेने के बाद आपको उसका अंदाजा हो गया होगा। उनकी जिंदगी के इस 30 बरस में हमारे लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। इब्राहम लिंकन साहब ने ये जो पूरा वक्त गुजारा और मुताद्दिद नाकामियों का सामना किया, ये दरअसल उनकी एक अल्टीमेट कामयाबी पर क्यों मुंतज हुआ। अल्टीमेटली क्यों उन्होंने फिर एक कामयाबी हासिल कर ली और वो अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। जो उनका टारगेट था वो उन्होंने अचीव कर लिया। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने हर शिकस्त पर आर्जी तौर पर उस शिकस्त को तस्लीम किया, सोचा, नताइज अखज़ किए और आगे बढ़ने का फिर रास्ता तलाश किया। फिर नाकाम हुए, फिर नताइज अखज़ किए, उन पे गौर किया और फिर आगे बढ़ने का एक और रास्ता तलाश किया। वो फिर नाकाम हुए, वो बार बार नाकाम होते रहे, लेकिन हर शिकस्त को एक तो उन्होंने तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया अपनी शिकस्त को, उससे डिमोरलाइज नहीं हुए, उससे कलेप्स नहीं कर गए, अपनी बीमारी तक से कलेप्स नहीं हुए वो, बल्कि हर शिकस्त के बाद, हर नाकामी के बाद उससे नताइज अखज़ करते थे और आगे बढ़ते थे। और उसका नतीजा ये निकला कि 30 बरस के बाद बिला आखिर वो अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। दरअसल ये वो बुनियादी चीज है जो किसी भी कामयाबी के लिए रिक्वायर्ड है। कामयाबी हमेशा नाकामियों के बाद आती है। कामयाबी का राज दरअसल वही लोग समझ पाते हैं जो नाकामी को समझ लेते हैं और जो नाकामी से हौसला नहीं हारते, अपनी शिकस्त से हौसला नहीं हारते और अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं और फिर उन्हें आगे कहाँ, किस तरफ, किस सिमत में सफर करना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। हज़रात ग्रामी, जो लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में या अपनी कलेक्टिव लाइफ में, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कौम और मिल्लत के लिए सोचते हैं, उन्हें भी अपनी शिकस्तों से मायूस नहीं होना होगा। उन्हें मुतवातिर बड़े और आला और अरफा मकासद की तरफ देखना होगा और अपनी आर्जी शिकस्तों को शिकस्त देकर हतमी कामयाबी हासिल करनी होगी। यही कामयाबी हासिल करने का वाहिद रास्ता है। आप हजरात का बहुत शुक्रिया।